हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मराठी विषय पढ़ने वाले हैं। मराठी विषय में जो हमारा 15 लेसन है, लेसन का नाम क्या है? माजी शिक्षक व संस्कार। तो ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी कठिन शब्द रहेंगे वो कठिन शब्द और उसके साथ में वो शब्द के अर्थ भी मैं यहाँ पर बताती जाऊँगी। ओके। धड़ा 15वां, माजी शिक्षक व संस्कार। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है शंकरराव खरात। जन्म झाला आहे त्यांचा 1921 मध्ये आणि मृत्यू झालेली आहे 2001 मध्ये। हे एक कथाकार, कादंबरीकार, लेखक, दलित चळवळीतील सक्रिय सहभाग, तडीपार सांगावा, आडगावचे पाणी इत्यादी कथासंग्रह त्यांनी लिहिलेले आहेत। यानी कि एक कथाकार भी है, कादंबरीकार भी है, लेखक भी है और साथ में उन्होंने दलित चळवळीतील सक्रिय सहभाग, दलित लोगों के लिए उन्होंने भी एक सक्रिय सहभाग इसमें दिया गया है। उसके साथ में उन्होंने कथा संग्रह लिखे हुए। कथा संग्रह का नाम है तडीपार सांगावा, आडगावचे पाणी इत्यादि उन्होंने लिखा हुआ है। झोपड़पट्टी, फुटपाथ, नंबर 1, माझं नाव इत्यादी कादंबऱ्या देखील त्यांनी लिहिलेल्या आहेत। तराळ, अंतराळ हे आत्मचरित्र त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत पाठामध्ये आपल्याला काय दिलेले आहे की शालेय वयात शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व प्रस्तुत पाठात आपल्याला लेखकाने व्यक्त करून दिलेला आहे। यानी कि स्कूल एजुकेशन के टाइम में कौन से संस्कार हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक हमारे ऊपर करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने वो शिक्षक को याद करते हुए ये लेसन हमें दिया गया है, या फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है या आत्मचरित्र यहाँ पर हमें दिया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें माजी शिक्षक व संस्कार, इसमें अपने शिक्षकों ने लेखक के ऊपर किस तरीके से संस्कार किए हुए हैं। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हाईस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। यहाँ पर लेखक बता रहे कि वो गांव में अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर गांव का जो स्कूल है वो अभी छोड़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनको अगली स्टडी करने के लिए हाई स्कूल में प्रवेश चाहिए था। तो वो कहाँ पर सोच रहे हैं? जिला सातारा में। जिला सातारा में औंध नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर वो आगे की स्टडी करना चाहते हैं। तसे माझे प्रयत्नही चालू होते, त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती और वैसे वो कोशिश भी कर रहे थे कि वहाँ पर एडमिशन हो जाए और वहाँ पर एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा उनको 100% विश्वास था। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। यानी कि इसी वजह से मुझे एडमिशन वहाँ पर मिले, इसी वजह से मेरे स्कूल का एक शिक्षक है, उनको बार बार मैं मिलता रहता था। त्यांचा सल्ला, मार्गदर्शन मला मिळत होते। यानी कि वो मुझे सजेस्ट भी करते थे और वो गाइड भी करते थे, यानी कि योग्य मार्ग दाखवणे, यानी कि वो आगे जाने के लिए किस तरीके से आपको कोशिश करनी है वो प्रॉपर उनको बताते थे। श्री हनुमंतराय देशमुख हे गावचेच रहवासी, यानी कौन से शिक्षक थे? श्री हनुमंतराय देशमुख, ये उनके शिक्षक थे, उनके गांव के ही थे, यानी कि गांव में ही रहते थे। गावचेच रहवासी, रहवासी यानी कि निवासी। त्यांनी मला इंग्रजी तरखडकरांचे भाषण शिकवले, ते तसे स्काउट मास्टरही होते, यानी कि उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ वो स्काउट गाइड मास्टर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते, यानी कि स्काउट पथक जो है वो एक टीम उन्होंने तैयार की हुई थी। श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4वीच्या वर्गात गणित शिकवले। अब कात्रे मास्टर के लिए वो बता रहे कि 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने मुझे मैथ्स सब्जेक्ट ये सिखाया था। अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला, यानी कि अंकगणित, यानी कि उन्होंने जो मैथ्स सब्जेक्ट है, अर्थमेटिक सब्जेक्ट, तो वो जो है वो इतना कठिन सब्जेक्ट होने के बाद भी उन्होंने एकदम इजी तरीके से हमें सिखाया।
आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ, सडपातळ म्हणजे अंगाने भारी, एकदम पतले थे उनके कात्रे मास्तर। दम्याच्या विकाराने त्यांना कभी कभी त्रास व्हायचे, यानी कि अस्थमा का प्रॉब्लम होने की वजह से उनको कभी कभी प्रॉब्लम भी होती थी। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड़ं फोड़ायला जायचे, यानी कि कात्रे मास्तर जो थे उनके गुरुजी शिक्षक, तो उनके घर में ये लकड़ी तोड़ने का काम किया करते थे और उसी में उनको कुछ पैसे मिल जाते थे। श्री गोळीवडेकर मास्तर मला मराठी पाचवीत होते, यानी कि गोळीवडेकर मास्तर जो है शिक्षक जो है वो मराठी सब्जेक्ट सिखाते थे जब लेखक 5th में थे। ते इतिहास भूगोल शिकवायचे, फिर इतिहास भूगोल भी साथ में सिखाते थे। त्यात इंग्रजी पहिली तडकरकरांची पहिले भाषण शिकवायचे। श्री गोळीवडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक। अभी ये जो गोळीवडेकर शिक्षक हैं ये तो उनको 5th स्टैंडर्ड में मराठी सिखाते थे, लेकिन असलियत में वो कौन थे? शेती तज्ञ, यानी कि खेती के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज था। शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे, यानी कि स्कूल में जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग का काम करने में उनका ज़्यादा ध्यान था। त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय, और उसी वजह से उनका और मेरा बहुत नज़दीकी का परिचय था, यानी कि उनकी मेरी ज़्यादा कुछ पहचान हो गई थी। अभी क्यों हुई थी ये भी वो बता रहे हैं। त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत, यानी कि उसका रीज़न क्या है, उनके जो शिक्षक है तो वो शिक्षक और इनमें इतनी पहचान क्यों थी, क्योंकि स्कूल में जो बगीचा तैयार करना था, तो बगीचा तैयार करने के लिए शिक्षक जो है तो वो उनको बच्चों को स्टूडेंट्स को लेके जाते थे और स्कूल का जो भी गार्डनिंग का काम है तो वो उनसे करा के लेते थे। इसके लिए जो स्कूल में बगीचा तैयार हुआ था वो स्टूडेंट की वजह से ही हुआ था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आम्ही मुलं वयानं तसं हाडापिडाने मोठाड, यानी कि हम जो स्टूडेंट थे वो हम लोग हड़ापिड़ाने यानी कि धड़ धाकड़, यानी कि हम लोग एकदम हाइटेड थे, हट्टे खट्टे थे, तो इसकी वजह से जो शिक्षक है वो हमें ही लेके जाते थे। कष्टाच्या कामाला कणखर, कणखर यानी कि मजबूत, यानी कि जो हार्ड काम है तो वो काम करने के लिए हम लोग एकदम मजबूत थे, तो इसके लिए हमें ही लेके जाते थे। शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली, यानी कि स्कूल के साइड में जो हमारे बगीचा हमने तैयार किया था, ओढ्याकाठची, ओढा यानी कि पाणी वाहण्याचा जो मार्ग आहे तिथे त्यांनी ती बाग तैयार केली होती, यानी कि जहाँ पर पानी बहता हो तो उस जगह में ही उन्होंने वो बाग बगीचा तैयार किया था, और वो भी बच्चों की वजह से, यानी कि स्टूडेंट की वजह से। यानी कि वहाँ पर जो फूल खिले हुए थे वो स्टूडेंट की मेहनत की वजह से, ऐसा उनका कहना है। या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना, फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू, यानी कि इस बाग बगीचे को तैयार करने के हमारी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, तो उसमें पानी देने से और पानी देने की वजह से ही वहाँ पर फूल खिल गए हैं। और वो जो विहिर यानी कि बावड़ी को विहिर कहते हैं, तो वहाँ पर बावड़ी में जो एक चक्रा लगाया जाता है जिससे वो मशीन से हम पानी ऊपर ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रहाट, यानी की विहिरीतून पाणी काढण्याचे जे यंत्र आहे त्याला रहाट आपण बोलत असतो। तो उससे वो पानी निकाल के वो पेड़ों को दिया करते थे, इस वजह से वो फल फूल जो है वो खिले हुए हैं, तरारून उभे राहणे यानी कि टवटव, यानी कि एकदम से अच्छे खिले हुए हैं। पुढे पाहूया आपले लेखक काय म्हणत आहे। त्यामुळे श्री गोळीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे, यानी कि हम बगीचा बनाते थे, सरकार कहना मानते थे, और उनकी वजह से हमने ये पूरा जो बगीचा है स्कूल का तो वो हमने तैयार किया था। इसकी वजह से गोळीवडेकर मास्तर जो है वो उन पर बहुत प्यार बरसाते थे। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदवायचं,
त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। यानी कि उन्होंने बताया कि ज़्यादा प्यार क्यों करते थे, क्योंकि जो बाग बगीचा था उसमें जो भी काम है कुदळ यानी शेतातील वापरायचे अवजार यानी कि जिससे हम ज़मीन खोदने का काम करते हैं, तो वो सब काम करने की वजह से सब कुछ हम लोग सेट करते थे। बांध घालायचे यानी कि जो एरिया है, जितना एरिया दिया है वो इतना एरिया को अच्छे से हम लोग बनाते थे। उसके बाद में वो पेड़ पौधे वहाँ पर खिल जाते थे। तो इतना सारा मेहनत का काम हम स्टूडेंट करते थे। इसके लिए गोळीवडेकर मास्टर जो है उनके ऊपर बहुत खुश होते थे, प्यार बरसाते थे। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे यानी कि हमारे जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, तो उनका स्कूल में एक दरारा था। तसे ते शिक्षक कड़े भोगते, शिस्तीचे कड़े भोगते यानी कि उनको शिस्त जो है, डिसिप्लिन उनको बहुत अच्छा लगता था। डिसिप्लिन में हर स्टूडेंट को रहना चाहिए ऐसा उनका कहना था। या शिस्तप्रिय हेडमास्टरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त लावली यानी कि डिसिप्लिन होने की वजह से मेरे स्कूल में एक अच्छा डिसिप्लिन लग चुका था। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात उभे थांबत यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि सेकेंड बेल होते ही वो स्कूल के जो दरवाज़ा है, जो स्कूल का गेट है, वहाँ पर स्टिक लेके, छड़ी लेके वो वहाँ पर खड़े रहते थे। अशा शिस्तीत मग कोणी उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा यानी कि ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें बताया जाए तो कौन लेट आएगा, यानी कि जो भी लेट आता था उसको फिर मार पड़ती थी। इसके लिए फिर स्टूडेंट जो है वो लेट नहीं होते थे। श्री नाईक हे मला इंग्रजी 4थीत शिकवायचे, इंग्रजी आणि इतिहास यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो नाईक मास्टर, तो वो क्या सिखाते थे उनको 4th स्टैंडर्ड में इंग्लिश और इतिहास ये सब्जेक्ट सिखाते थे। इतिहास यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट सिखाते थे। त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत। रेन मार्टिन का ग्रामर जो था इंग्लिश में, तो वो बहुत प्यार से समझाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। ते सदानकदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत यानी कि वो सदानकदा यानी कि हमेशा स्टूडेंट को समुपदेश यानी कि अच्छे से समझाने की कोशिश करते थे। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत यानी कि रायगावकर शिक्षक जो है वो सार्वजनिक काम में हमेशा दखल देते थे, तो ऐसे वो नाईक शिक्षक जो है वो नहीं करते थे। आपण बरं आणि आपली शाळा बरी हेच त्यांचं कार्य यानी कि मैं भला और मेरा स्कूल भला ऐसे वो कहते थे और अपना जो काम है वो काम करते थे। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगति केली यानी कि यही उनकी क्वालिटी थी। उस वजह से उन्होंने स्कूल को अच्छे डिसिप्लिन में लाया और साथ में ही एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी स्कूल में बहुत अच्छा आया। पुढे पाहूया, औंधाला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो यानी कि औंध जो है जिला सातारा में, वहाँ पर पढ़ने के लिए अगला एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो जाने वाले थे। तो उसके पहले उन्होंने श्री नाईक मास्टर जो है उनको मिल के आए। त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केले यानी कि उन्होंने अच्छे से उनको मार्गदर्शन यानी कि सही रास्ता बताया। शाळेत असताना त्याचं माझ्यावर लक्ष होतं यानी कि जब मैं स्कूल में था तो नाईक मास्टर जो है वो अच्छा मेरे ऊपर ध्यान देते थे। शिस्तीच्या दृष्टीने कसे वागावे यानी कि डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए ये भी हमें सिखाते थे। जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी याबाबत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं। यानी कि अपनी ज़िंदगी में विकास की तरफ यानी कि प्रगति की ओर किस तरफ बढ़ना है, सक्सेस किस तरीके से पाना है, तो ये हितोपदेश जो है तो उन्होंने दिया है। हितोपदेश यानी कि चांगला उपदेश, तो उन्होंने अच्छे तरीके से उनको समझाया है, तो ये बात मैं भूल नहीं सकता ऐसे लेखक कह रहे हैं। श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे। कसे ते 1-2 प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो। यानी कि उन्होंने बताया कि जो श्री रायगावकर सर और देशपांडे सर जो है उन्होंने खास मेरे ऊपर संस्कार किया है, तो उसकी वजह से ये उपकृत यानी कि ज्याला मदत केलेली आहे असा यानी कि
जिन्होंने उपकार किए हुए हैं इन पर, ऐसा लेखक मान रहे हैं। तो वही उन्होंने बताया उनकी यादों के तौर पर उनकी जो ख़ास बात है जो लेखक को अच्छी लगी है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। कसे ते एक दोन प्रसंग येथून उद्धृत करून स्पष्ट करतो, यानी कि किस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर संस्कार किए जो मुझे अभी तक उनकी याद आती है। तो वही बात जो है वही उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ।